अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर दोपहर में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। वोटर्स लिस्ट में होने वाली बेकायदगियों पर बहस होनी चाहिए। वोट के हक को छीना नहीं जा सकता। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों कर्तव्य पथ में कर्तव्य भवन का इफ्तिताह। कई अहम दफातर भवन में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर को फिर से रियासती दर्जा दिलाने में मदद करें। सियासी जमातों को वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह ने लिखा मकतूब। उत्तराखंड में बादल फट पड़ने और मुसलसल बारिश से गैर मामूली नुकसानात। कई सड़कें बह गईं। आमदोरफ्त मुतासर। वज़ीर आला का फ़िज़ाई मुआयना। 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात की हिमायत में दिल्ली के जंतर मंतर पर तेलंगाना कांग्रेस का धरना। कई अपोजिशन जमातों के कायदीन की शिरकत। तहफ़्फ़ुज़ात की हद को बढ़ाने का मुतालबा। यूट्यूब देखकर खातून ने आशिक के साथ मिलकर शौहर का कत्ल कर दिया। करीमनगर में सनसनीखेज वाक़या। आसिफ नगर के सैयद अलीगुड़ा में बर्थडे पार्टी के दौरान चाकुओं के साथ रक्स। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की FIR दर्ज। बेटिंग ऐप के सिलसिले में तेलुगु फिल्म अदाकार विजय देवरकोंडा से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ। और इंग्लैंड में शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करने वाले टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हैदराबाद एक्सप्रेस मोहम्मद सिराज की शहर आमद। और पेश है खबरें तफसील से। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अपोजिशन SIR पर मुबाहिस चाहती है। हम सब मुसलसल स्पीकर और नायब सदर नशीन से इस सिलसिले में मुबाहिस का मुतालबा करते रहे हैं। हम चाहते हैं कि वोटर्स लिस्ट में होने वाली बेकायदगियों पर बहस की जाए। वोटों की जहां पर चोरी हुई है, हम इस पर बहस चाहते हैं। अगर कुछ गैर आइनी काम हुए हैं तो इसे रोका जाना चाहिए और ये मुल्क के मफाद में है। हम हुकूमत को तजावीज़ दे सकते हैं। जो वोटर अपने हक से महरूम हो रहे हैं उनकी हिफाजत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के, दलितों के, मनरेगा मजदूरों के वोट काटे जा रहे हैं। इन तबक़ात को हुकूक से महरूम किया जा रहा है। लगातार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज पर चर्चा चाहती है और सभी ने सतत बड़े शांत रीति से हम स्पीकर से, चेयरमैन से, सरकार से ये बार बार ये पूछ रहे हैं कि हमारे वोट चोरी नहीं होना और ये जो SIR वो कर रहे हैं तो जहां पर उनको चाहिए, अब महाराष्ट्र में उनको वोट बढ़ाना था, वहां पर एक स्टेप्स उन्होंने अलग लिया। बिहार में वोट काटना है तो उसके लिए अलग उन्होंने पवित्रा डाला और कर्नाटक में भी जो उन्होंने किया धांधली, वहां पर अलग है। तो ये अलग अलग एरिया में उनको सूट होने के लिए जो करना है वो कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इसको चर्चा करने के लिए हमें एक अवकाश मिले और ये जो वोटर लिस्ट की
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के कर्तव्य पथ में कर्तव्य भवन का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुख्तलिफ वजारतों और शोबेजात को एक छत के नीचे लाया गया है। बिलखुसूस वजारत दाखिला, खारजा, देही तरक्यात, एमएसएमईज, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अलावा दीगर दफातर भी कर्तव्य भवन से काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कर्तव्य पथ के मुलाजिमीन से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने भवन के अहाते में पौधा भी लगाया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उन सियासी जमातों को मकतूब लिखा है जिनके पार्लियामेंट में काफ़ी तादाद में अरकान हैं। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने इन बड़ी सियासी जमातों से दरख्वास्त की है कि जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा देने के मरकजी हुकूमत के वादे पर हमारी मदद करें और इस मसले को पार्लियामेंट में उठाएं। पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिलने के लिए हमें ताउन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम किसी एक पार्टी के बारे में नहीं कह रहे हैं, बल्कि मरकजी हुकूमत ने हमसे वादा किया था। बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट में यह वादा किया गया था। हम चाहते हैं कि इसके लिए एक वक्त मुकर्रर किया जाए। तमाम वो पार्टियां जिनकी एक अच्छी खासी तादाद है ऑनरेबल एमपीज़ की पार्लियामेंट में, उन्हें एक चिट्ठी लिखी है और उनसे गुजारिश की है कि जम्मू कश्मीर के साथ जो स्टेटहुड का वादा किया गया है उस वादे पे वो हमारी मदद करें और पार्लियामेंट में इस चीज़ को ज़ोरों शोर से उठाएं ताकि इसी सेशन में बिल आए और जम्मू कश्मीर जो है उसको दोबारा रियासत का दर्जा मिले। ये किसी एक फ़र्द की बात नहीं है, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये हुकूमत की बात नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक वादा किया गया है। ये वादा अवामी जलसों में हुआ है, ये वादा सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ है, ये वादा पार्लियामेंट में हुआ है। अब हम चाहते हैं कि वादा पूरा हो। तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग भी हो रही है 8 तारीख। अच्छी बात है, 8 तारीख को इसके लिए तारीख तय हुआ है और मैं उम्मीद करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का जो है वो ख्याल रखें कि जब 5 अगस्त का फ़ैसला उन्होंने सुनाया, उस फैसले के दौरान उन्होंने ये कहा था कि जल्द से जल्द एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिल जाना चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर 42% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात की हिमायत में आज धरना दिया जा रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायदीन दिग्विजय सिंह, गौरव गगोई के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन भी शिरकत कर रहे हैं। डीएमके के कनीमुज़ी ने अपने खिताब में तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे की पुरजोर हिमायत की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में तहफ़्फ़ुज़ात की हद 69% है। उन्होंने कहा कि हम तेलंगाना हुकूमत के मुतालबे के साथ हैं। 50% तहफ़्फ़ुज़ात की हद मुनासिब नहीं है। कमज़ोर तबक़ात को इंसाफ मिलना चाहिए और इसके लिए तहफ़्फ़ुज़ात की हद में इजाफा होना चाहिए। रियासती कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ के अलावा दूसरे कायदीन ने भी इस मौके पर खिताब किया। उत्तराखंड की उत्तरकाशी में गुज़िश्ता रोज़ बादल फटने के वाक़यात के बाद से बचाव और राहत कार्य के काम जारी हैं। गुज़िश्ता रात के बाद आज सुबह भी कई इलाकों में बारिश हुई है। इमदादी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें बादल फटने के मुकाम पर पहुंच गई हैं। सड़कों के बह जाने से भी इमदादी कामों में रुकावट देखी गई है। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ बादल फटने के बाद ज़मीन खिसकने के वाक़े में 4 अफराद हलाक और दर्जनों लापता हो गए थे। बाज़ फौजियों के लापता होने की भी खबर है। दूसरी तरफ उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके में मलबे में कार फंसी हुई देखी गई। कार को निकालने के लिए मुकामी पुलिस की तरफ से इक़दाम किए गए। इस दौरान उत्तराखंड में कई सड़कें मुसलसल बारिश, सैलाब और जमीन खिसकने की वजह से बह गई हैं। बटवारी में सड़क को गैर मामूली नुकसान पहुंचा है। उत्तरकाशी हरसेल रोड भी मुतासर हुई है। धराली में सड़कों पर शिकाफ देखे गए हैं। सड़कों के बह जाने और शिकाफ पड़ने से आमदोरफ्त का निज़ाम मुतासर हुआ है। इमदादी और बचाव और राहतकारी के काम भी मुतासर हुए हैं।
दूसरी तरफ उत्तराखंड की वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह सैलाब और जमीन खिसकने के वाक़यात से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना किया। मीडिया से बात करते हुए धामी ने बताया कि 10 डीएसपीज़, 3 एसपी और 160 पुलिस मुलाजमीन इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। ग़िज़ाई पैकेट्स, डॉक्टर्स की टीमों को तैयार रखा गया है। बरक़ी की बहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि धराली में मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। अवाम की सलामती के लिए और जिन इलाकों में लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए इंतज़ामिया हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गुज़िश्ता रोज़ बादल फटने से हुई अमवात और दीगर नुकसानात का शिकार मुतासरीन ने वज़ीर आला पुष्कर धामी से मुलाकात की। वज़ीर आला ने मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया। वाज़ेह है कि धराली के मुकाम पर सैलाबी रैले में कई मकानात आए थे। 4 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों लापता भी बताए गए हैं। लापता अफराद की तलाशी का काम जारी है। बीआरएस पार्टी की रुकन काउंसिल और तेलंगाना जागृति की लीडर के कविता ने तेलंगाना तहरीक के नजरिए साज प्रोफेसर जयशंकर को उनके यौम पैदाइश पर खिराज पेश किया। जयशंकर की खिदमत को खिराज पेश करते हुए कविता ने कहा कि आज हमारी जागृति तंजीम की भी 19वीं सालगिरह है। तेलंगाना तहरीक के दौरान हमारी तंजीम को कायम किया गया था और हम तेलंगाना की तहजीब और शनाख्त और इसके उसूलों पर चलते हुए काम कर रहे हैं। प्रोफेसर जयशंकर ने जो रास्ता बताया था, तेलंगाना जागृति उसी पर चल रही है। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के बीसी तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ धरने पर कहा कि वज़ीर आला ने रियासत की अपोजिशन जमातों से इस सिलसिले में कोई तायीद की दरख्वास्त नहीं की है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कारकुनों को लेकर एहतजाज करने लगे। हम ये भी नहीं जानते कि राहुल गांधी इस धरने में शिरकत करेंगे। कविता ने कहा कि वो चैलेंज करती हैं कि राहुल गांधी इस मामले को पार्लियामेंट में उठाएं। तेलंगाना के करीमनगर में एक दिल दहला देने वाले वाक़या सामने आया है, जहां एक खातून ने अपने आशिक के साथ मिलकर शौहर का कत्ल करवा दिया। तफसीलात के मुताबिक 45 साल संपत करीमनगर में एक लाइब्रेरी में सरप्राइज स्वीपर के तौर पर काम करता था और अपनी बीवी रमा देवी, बेटे और बेटी के साथ रहता था। रमा देवी सड़क किनारे सरोपिंडी आटा फरोख्त करती थी। इस दौरान 50 साल राजिया नामी शख्स से उसका ताल्लुक बढ़ता गया, जो बाद में नाजायज़ रिश्ते में तब्दील हो गया। रमा देवी ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर सीखा कि कान में कीड़े मार दवा डालने से मौत हो सकती है और इसी तरीके से शौहर को मारने का मंसूबा बनाया। 31 जुलाई को रमा देवी, राजिया और उसका दोस्त श्रीनिवास संपत को पार्टी के बहाने बोमकल फ्लाईओवर के करीब ले गए और शराब पिलाई। शराब के नशे में जब वो जमीन पर गिर पड़ा तो राजिया ने उसके कान में कीड़े मार दवाई डाल दी, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया। बाद में रमा देवी ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और 1 अगस्त को लाश की शनाख्त खुद करते हुए पोस्टमार्टम न करने की अपील की, जिस पर पुलिस को शक हुआ। कॉल डाटा, फोन लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने रमा देवी, राजिया और श्रीनिवास को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उन्होंने कत्ल का एतराफ़ किया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। शहर हैदराबाद इन दिनों सड़कों, गलियों और अवामी मुकामात पर सालगिरह तकारीब मनाने का चलन चल पड़ा है। अक्सर नौजवानों की टोलियां दोस्तों की सालगिरह तकारीब बनाते हुए देखी जा रही हैं। ऐसे ही सालगिरह तकरीब का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें चंद नौजवान चाकुओं के साथ रक्स करते हुए देखे गए। बताया गया है कि आसिफ नगर के सैयद अलीगुड़ा के इलाके में नौजवान सालगिरह का जश्न मना रहे थे और उनका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और मुख्तलिफ दफात के तहत FIR भी दर्ज कर ली गई। इस सालगिरह तकरीब का अहम सरगना और ऑर्गेनाइजर फजल बताया जा रहा है। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। हैदराबाद में तेलुगु फिल्मी सनत से वाबस्ता मुलाजिमीन की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। वर्कर्स फेडरेशन का वफ्द आज सीनियर फिल्म स्टार चिरंजीवी से मुलाकात करने वाला है। फिल्म प्रोड्यूसर्स पहले ही चिरंजीवी से मुलाकात कर चुके हैं। प्रोड्यूसर्स का कहना है कि मुलाजिमीन की उजरतों में 30% का इजाफा मुमकिन नहीं, लेकिन पहले ही मजदूरों को यौमिया औसतन 2000 रुपये दिए जा रहे हैं। 70% मजदूरों को जायद उजरत दी जा रही है। उनका कहना था कि हकीकी वर्कर्स एहतजाज नहीं कर रहे हैं, औकात ज़ाय करने वाले दूसरों को वर्गला रहे हैं।
बेटिंग ऐप तशहीर के सिलसिले में तेलुगु फिल्म अदाकार विजय देवरकोंडा आज ईडी के रूबरू पेश हुए। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता मुख्तलिफ अफराद से ईडी पूछताछ कर रही है। गुज़िश्ता हफ्ते फिल्म अदाकार प्रकाश राज से भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूछताछ की थी। अब विजय देवरकोंडा से भी पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि फिल्म अदाकार के बैंक ट्रांजेक्शन्स और दूसरी तफसीलात भी हासिल की जा सकती हैं। हैदराबाद की प्रगति नगर में अलिफ सर्कल के पास लापरवाह वाटर टैंकर के ड्राइवर ने बाइक सवार को टक्कर दे दी। इस हादसे में बाइक सवार निखिल बरसरे मौका हलाक हो गया। महलूक मुसापेट का साकिन बताया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकामी वाक़या पहुंची। नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वाटर टैंकर का ड्राइवर मफरूर बताया गया है। टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी हैदराबाद एक्सप्रेस मोहम्मद सिराज इंग्लैंड में शानदार मुजाहरे के बाद हैदराबाद पहुंच गए। हैदराबाद एयरपोर्ट पर क्रिकेट शायकीन की बड़ी तादाद जमा थी। सिराज ने इंग्लैंड दौरे के दौरान शानदार मुजाहरा किया है। बिलखुसूस ओवल टेस्ट जो तकरीबन इंग्लैंड के हाथ में था, इसे छीनकर हिंदुस्तान की झोली में डाल दिया था। सिराज की आमद पर एयरपोर्ट पर चाहने वालों ने उनकी हिमायत में नारे भी लगाए। गजा में यहूदी फौज की बर्बरियत में 24 घंटों के दौरान तकरीबन 90 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। इनमें 58 इमदादी कारकुन भी शामिल हैं। मुकामी वजारत सेहत ने बताया कि भूख से मजीद 8 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि वस्ती गजा में इमदादी ट्रक के उलट जाने से 20 लोगों की मौत हुई है। गजा के अलावा इसराइली फोर्सेस ने मगरबी किनारे में भी दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। बैतुल-लहम से 5 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किए जाने की इत्तला है। इसराइली फौज ने गजा सिटी से फलस्तीनियों को फौरी निकल जाने का हुक्म दिया है। वस्ती गजा में 5 लोगों को हलाक किया गया है, जिसमें 2 बच्चे और खातून भी शामिल हैं। इस दौरान इत्तला मिली है कि यहूदी फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के एक दवाखाने पर भी हमला किया है, जिसमें 18 अफराद शहीद हुए। गजा की वजारत सेहत ने बताया कि भूख और फाकाकशी से हालिया चंद दिनों के दौरान 200 से ज़ायद लोग फौत हो चुके हैं। जापान के शहर हिरोशिमा पर अमेरिकी एटमी हमले को आज 80 साल गुजर चुके हैं। हिरोशिमा पर अमेरिकी एटमी हमले के 80 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का भी इनेकाद किया गया। वाज़ेह है कि 6 अगस्त 1945 को दूसरी आलमी जंग के दौरान हिरोशिमा पर एटम बम हमले में 1,40,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरे एटमी हमले में 74,000 अफराद की हलाकत का तखमीना है। हमलों के बाद जापान ने 15 अगस्त को हथियार डाल दिए थे। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। वोटर लिस्ट में होने वाली बेकायदियों पर बहस होनी चाहिए। वोट के हक को छीना नहीं जा सकता। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों कर्तव्य पथ में कर्तव्य भवन का इफ्तिताह। कई अहम दफातर भवन में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर को फिर से रियासती दर्जा दिलाने में मदद करें सियासी जमातों को। वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह ने लिखा मकतूब। उत्तराखंड में बादल फट पड़े। मुसलसिल बारिश से गैर मामूली नुकसानात। कई सड़कें बह गईं। आमदरफ्त मुतासिर। वज़ीर आला का फ़ज़ाई मुआयना। (42% BC तहफ़्फ़ुज़ात की हिमायत में दिल्ली के जंतर मंतर तेलंगाना कांग्रेस का धरना। कई अपोजिशन जमातों के कायदीन की शिरकत। तहफ़्फ़ुज़ात की हद को बढ़ाने का मुतालबा। यूट्यूब देखकर खातून ने आशिक के साथ मिलकर शौहर का कत्ल कर दिया। करीमनगर में सनसनीखेज वाकया।
आसिफ नगर के सैयद अलीगुड़ा में बर्थडे पार्टी के दौरान चाकुओं के साथ रक्स, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने की एफआईआर दर्ज। बेटिंग ऐप के सिलसिले में तेलुगु फिल्म अदाकार विजय देवरकोंडा से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ। और इंग्लैंड में शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करने वाले टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हैदराबाद एक्सप्रेस मोहम्मद सिराज की शहर आमद। और नाज़रीन के साथ खबर दोपहर का सिलसिला फिलहाल ही इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।